रहस्यमय अनुष्ठानों और किंवदंतियों में आपका स्वागत है। वह चैनल जो आपको दुनिया भर की किंवदंतियों, अनुष्ठानों और रहस्यों के बारे में वीडियो खोजने देता है। इस वीडियो में घातक अनुष्ठान, मानव प्राणियों का प्राचीन बलिदान। पूरे इतिहास में कई संस्कृतियां मानव बलि की भयानक प्रथा में शामिल रही हैं। वाइकिंग्स और उनके भयानक रक्त ईगल अनुष्ठानों से लेकर कार्थाजन बच्चों तक, जिन्हें देवताओं के सम्मान में जला दिया गया था। ये दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं की एक भयानक विशेषता रही है और एक विशेष किस्म का विस्तार से वर्णन किया गया है, जैसे कि एज़टेक हृदय निष्कर्षण। स्पेनिश विजेता हर्नान कॉर्टेज ने एज़टेक सभ्यता पर ठोकर खाई। उन्होंने जिन मानव बलि के स्थानों का वर्णन किया, वे किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रहे थे। उन्होंने और उनके लोगों ने देवताओं के नाम पर मारे जाने के बाद मानव खोपड़ियों के ऊंचे सफेद टावरों के ढेर के बारे में लिखा। जीवित पीड़ितों का वर्णन, जिनके अभी भी धड़कते दिल ऑब्सीडियन चाकुओं से काटे गए थे और उनके शरीर को हजारों लोगों द्वारा जिग्गुराट मंदिर की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया था। वर्षों तक इन विवरणों को एज़टेक सोने की चोरी और उनकी सभ्यता के विनाश को उचित ठहराने के लिए स्पेनिश द्वारा आविष्कार किए गए काले प्रचार के रूप में लिखा गया था। इसमें सच्चाई का कुछ अंश हो सकता है, लेकिन हाल ही में पुरातत्वविद टेम्प्लो मेयर के नाम से जाने जाने वाले एज़टेक मंदिर के पास के क्षेत्र की खुदाई कर रहे हैं और उन्हें जो मिला है वो कमोबेश स्पेनिश विवरण के अनुरूप प्रतीत होता है। हाल के वर्षों में उन्हें मानव हड्डियों के विशाल ढेर मिले हैं, जैसा कि ऐतिहासिक अभिलेखों में वर्णित है। तो एज़टेक धर्म में इन बलिदानों का वास्तव में उद्देश्य क्या था? उनके पास ह्युत्सिलोपोच्टली नामक एक सूर्य देवता था। उनकी मान्यता के अनुसार सूर्य देवता अंधेरे के खिलाफ एक अंतहीन युद्ध लड़ रहे थे, और यदि वो कभी उनके विश्वास को रोक सका तो ये था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, रात हमेशा के लिए चली जाएगी, फसलें मर जाएंगी और मानवता मिट जाएगी। तो सूर्य देवता एज़टेक को खिलाने के लिए उन्हें उसे मानव हृदय और बलि के पीड़ितों का खून प्रदान करना था, साथ ही पीड़ितों के दिल काटकर पिरामिड की वेदी पर उनका खून डालना था। ये भी माना जाता है कि एज़टेक ने देवताओं के साथ संवाद करने के एक तरीके के रूप में अनुष्ठान नरभक्षण का अभ्यास किया था। पीड़ित के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद अवशेषों को कथित तौर पर एज़टेक कुलीन वर्ग और उच्च समाज के बीच वितरित किया जाता था, जो फिर शरीर के विभिन्न कटे हुए हिस्सों को पकाते और खाते थे। आज पुरातत्वविदों को मेक्सिको के आसपास मानव हड्डियों और एज़टेक बस्तियों पर कत्लेआम के सबूत मिले हैं। सूर्य देव की ब्रह्मांड संबंधी व्याख्या के अलावा बलिदानों का एक अन्य उद्देश्य भी था। पीड़ित के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के अनुसार बलिदान देने वालों में से अधिकांश पड़ोसी देशों से आए होंगे। इससे पता चलता है कि एज़टेक ने मुख्य रूप से इस अनुष्ठानिक नरसंहार के लिए दुश्मन बंदियों को अधीन किया था। इससे उनके जनजातीय शत्रु भयभीत हो जाते थे और मानव खोपड़ियों की मीनारें वहां से गुजरने वाले सभी लोगों को इस मेसोअमेरिकन साम्राज्य की ताकत की गंभीर याद दिलाती थी। हालांकि सभी बलिदान पीड़ित आवश्यक रूप से अनिच्छुक नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि कम से कम कुछ लोग इसे एक सम्मान और एक शानदार जीवन के लिए प्रथम श्रेणी टिकट की गारंटी मानते हुए सूर्य देवता को अपना दिल देने के लिए उत्साहित थे। यह मेसोअमेरिकन समाज का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा था कि जब एज़टेक का प्रतिद्वंद्वी तेलस्काला सभ्यता के साथ विवाद हुआ, तो वे तथाकथित फूल युद्ध में शामिल होने के लिए सहमत हुए, जो सगाई के पूर्व स्थापित नियमों के साथ एक प्रकार की अपरंपरागत लड़ाई थी और दोनों ओर से समान संख्या में योद्धा। नियम ये थे कि युद्ध के मैदान में एक दूसरे को मारने के बजाय सेनाएं दूसरे गुट के जितना संभव हो उतने सदस्यों का अपहरण करने के लिए प्रतिस्पर्धा करती थी। फिर इनमें से कई कैदियों की घर पर ही बलि दे दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक छोड़ें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। धन्यवाद।